चलो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अगर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव का मान ज्ञात करना रहता है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। ठीक है, क्या आया था? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आया था 2pkx बटा x² माइनस l² का होल स्क्वायर। और जब x का वैल्यू बहुत बड़ा करते थे x से तो l को नेगलेक्ट कर देते थे और तब आता था 2pk x² में l² घटेगा। तो चूंकि ये वैल्यू बहुत बड़ा हो गया l² से तो इसको हम नगण्य में लेते थे, मतलब x² में l² घटाने पर भी इसके मान में कोई कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ा है। ठीक है, तो l को नगण्य मतलब x² माइनस l² इक्वल टू क्या लेते हैं x² और उसका स्क्वायर करोगे तो x टू द पावर क्या हो जाता था 4। एक x करता था और आता था 2pk बटा x³ 2pk बटा x³ और पोटेंशियल निकाले थे, विभव निकाले थे तो विभव का फॉर्मूला आया था pk बटा x² माइनस l² और जब कंडीशन ले लेते थे x मच लेस ग्रेटर देन l, जब x का वैल्यू l से बहुत बड़ा होगा तो l नेगलेक्ट करते थे और आता था pk बटा x²। आप लोग को हम ये भी बताए थे कि जब भी विद्युत द्विध्रुव के लिए कहेगा बाबू, जैसे किसी एक चार्ज के कारण किसी बिंदु पर का क्षेत्र निकालने कहता है, किसी एक चार्ज का किसी बिंदु पर क्षेत्र, मान लो इस बिंदु की दूरी r है तो क्षेत्र का फॉर्मूला होता है kq बटा r²। इसी तरह से अगर आपको द्विध्रुव के कारण कहेगा तो उसमें k तो रहेगा नहीं लेकिन चार्ज की जगह पर क्या हो जाता है p हो जाता है। तो ध्यान रखना कि pk हर हाल में रहेगा, pk हर हाल में रहेगा। जैसे ही द्विध्रुव लिख दिया आपके दिमाग में जहाँ kq होता है चार्ज के कारण क्षेत्र, किसी चार्ज का किसी बिंदु आवेश का क्षेत्र कितना होता है तो वो फॉर्मूला क्या होता है kq बटा r²। किसी चार्ज के क्षेत्र का मान कितनी दूरी पर, r दूरी पर कितना होता है kq बटा r²। इसी तरह से किसी द्विध्रुव के क्षेत्र का मान के लिए q की जगह पर क्या रहेगा p रहेगा। ध्यान रखना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, विद्युत द्विध्रुव में दो चार्ज होते हैं तो दो चार्ज होता है तो वहाँ q नहीं बल्कि क्या दर्शाया जाता है p दर्शाया जाता है। तो k रह गया, q की जगह क्या हो जाएगा p। अब बटा चूंकि दो चार्ज है तो दूरी में एक पावर बढ़ जाएगा r³ या x³ जो भी बोलिए। अगर अक्षीय स्थिति में बिंदु p है तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 2, देखिए 2pk बटा x³। ठीक है, विभव इसी तरह से हम बताया आपको कि विभव किसी एक चार्ज का क्या होता है kq बटा r होता है। आपको द्विध्रुव के कारण कहेगा तो q को किससे रिप्लेस कर देंगे p से, अब बटा एक पावर बढ़ जाएगा तो नीचे हो जाएगा r² या x² जो भी दूरी लेंगे आप, जिसमें pk बटा x² आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है विद्युत द्विध्रुव के लिए जब भी हम क्षेत्र या विभव निकालेंगे तो उसमें क्या होगा p होगा। p क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। आइए आज हम चलते हैं निरक्षीय स्थिति में और निकालते हैं विद्युत क्या क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव का मान। तो हम लिखे हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, अक्षीय स्थिति में क्या था, कोई बिंदु रखे थे और वहां पर हम निकाले थे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। आज फिर हम लिख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किस स्थिति में है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति या लंबवत संधिभाजक स्थिति, निरक्षीय स्थिति या लंबवत संधिभाजक स्थिति में रखे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। तो जैसे कह रहा है बिल्कुल पहले फिगर में बना लेते हैं वैसे, तो कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव लीजिए तो हम लेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब समान मान के एक ऋण आवेश माइनस q, एक धन आवेश प्लस q एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिस अल्प दूरी को क्या से दर्शाया जाता है, q से, क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो प्रश्न में आपका विद्युत द्विध्रुव है तो हम विद्युत द्विध्रुव ले लिए, इसका सेंटर दर्शाते हैं, सेंटर बिंदु को O कहते हैं, ये सेंटर बिंदु हो गया। अब आगे करा उसकी निरक्षीय स्थिति या लंबवत संधिभाजक स्थिति में कोई बिंदु है, तो बिंदु है, कैसे बिंदु है, लंबवत संधिभाजक स्थिति में है, मतलब इस द्विध्रुव पर वो क्या है, लंब है और लंब होकर क्या कर रहा है, उसको संधिभाजित कर रहा है। किसको संधिभाजित कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव को। तो वो लाइन, वो बिंदु कहाँ पर लंब खड़ा होगा, उस बिंदु से द्विध्रुव पर कहाँ हम लंब डालेंगे ताकि इस द्विध्रुव को संधिभाजित करे। तो अब देखो अगर यहाँ लंब डालते हो तो लंब तो होगा लेकिन संधिभाजित नहीं कर रहा होगा, तो हमको कहाँ लंब डालना होगा, केंद्र बिंदु पर। ठीक है, तो द्विध्रुव के केंद्र बिंदु पर जब लंब पड़ेगा तो वो क्या करेगा, इस द्विध्रुव को संधिभाजित कर देगा। तो हम क्या करेंगे, उस द्विध्रुव पर लंब डालेंगे। ठीक है, द्विध्रुव पर लंब डाल दिए और ये लंब क्या कर रहा है, इस द्विध्रुव पर
पहली बात क्या है, लंब है, और दूसरा इसको क्या कर रहा है, समद्वि भाजित कर रहा है। देखो इधर आधा हो गया, इधर आधा हो गया, इसको समद्वि भाजित कर दिया, इधर क्या हो गया, l हो गया, इधर भी क्या हो गया, l हो गया। तो इसको क्या कर रहा है, लंबवत समद्वि भाजित कर रहा है। कह रहा है इसी स्थिति में बिंदु P है। तो मान लीजिए कि इस लाइन पर कितनी दूरी पर, इस लाइन पर x दूरी पर बिंदु क्या है, P है, जो बिंदु P इस द्विध्रुव पर लंब है, और इसको क्या किया, समद्वि भाजित कर दिया। ठीक है, अब आइए तो इसी बिंदु P पर आगे बढ़ते हैं। क्या हमें निकालना है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान निकालना है। इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। फिर से कहेंगे, क्या कहा, विद्युत द्विध्रुव है, तो हम सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव लिए AB, जिस पर दो समान मान के ऋणावेश धनावेश एक दूसरे से अर्धध्रुवी द्विध्रुव पर स्थित है, जिसका केंद्र बिंदु कौन है, जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसका केंद्र बिंदु कौन है, जिसका केंद्र बिंदु O है, ये O पॉइंट है। ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु O है। अब कह रहा है इसी इसके किस स्थिति में, लंबवत समद्वि भाजक स्थिति में कोई बिंदु P लीजिए। तो कोई बिंदु P ले रहा कह रहा है जो इस द्विध्रुव पर लंब भी हो और इसको क्या करें, समद्वि भाजित करें। तो हम समझ गए कि लंब कहाँ से डालना पड़ेगा, हमें सेंटर से, क्योंकि सेंटर से जाने वाली रेखा इसको क्या करेगा, समद्वि भाजित करेगा। तो हम बिंदु P ले लिए सेंटर से x दूरी पर, जो क्या कर रहा है, इस द्विध्रुव को लंबवत समद्वि भाजित कर रहा है। अब इसी बिंदु पर हमको कह रहा है क्या निकालिए, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान ज्ञात करिए, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान ज्ञात करिए। तो मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं जिस बिंदु पर निकालना होता है उस बिंदु पर सबसे पहले क्या रखते हैं, इकाई धनात्मक आवेश को रखा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव इकाई आवेश के लिए परिभाषित होता है। ठीक है, अरे बाबू सिंपल, क्षेत्र किसको दर्शाता है, बल को दर्शाता है। तो इस चार्ज पे बल का अनुभव कोई चार्ज ही नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र जिसका क्षेत्र उसी का बल। तो विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत बल अनुभव करेगा। तो विद्युत मतलब आवेश, तो एक आवेश तो रखना पड़ेगा जिस पॉइंट पर हमको निकालना है वही ना अनुभव करेगा। ठीक है, तो उस पर हम क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं। अब देख लो, हम जानते हैं कि कोई एक चार्ज के लिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq/r²। तो यहाँ देखिए द्विध्रुव के कारण P पर निकालना है, इस द्विध्रुव पर दो चार्ज हैं, एक -q चार्ज, एक +q चार्ज। इससे पहले समझ लीजिए बाबू, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है और सदिश में माइनस प्लस मान के लिए नहीं होता, माइनस प्लस दिशा के लिए होता है। ठीक है, तो हम मान में माइनस प्लस यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, P बिंदु पर निकालना है, तो आप देख लो कि P बिंदु पर किसके कारण निकालना है, तो द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो द्विध्रुव पर कितने चार्ज है, दो चार्ज है, दोनों का मान बराबर है। तो हमको क्षेत्र कितने का निकालना पड़ेगा, दो का। एक पर जो चार्ज है उसके कारण P पर, एक B पर चार्ज है उसके कारण P पर। तो A वाला चार्ज के कारण P पर निकालोगे, तो A पर देखो एक चार्ज है, तो एक चार्ज के कारण क्षेत्र का फॉर्मूला kq/r²। r क्या होता है, जिस चार्ज से जिस बिंदु पर निकालना है उन दोनों के बीच की दूरी। तो एक पर के चार्ज के कारण हम P पर निकालेंगे, तो A से किसको मिलाएंगे, P को मिलाएंगे। तो A से P को मिलाते हैं, ठीक है, और ये दूरी को मापते हैं। तो ये दूरी देखिए कितना है, देखो तो आपको 90 हो गया। तो 90 के सामने कर्ण हो गया, और कर्ण बराबर होता है रूट अंडर एंगल, मान लो कितना एंगल से कट गया है, थीटा एंगल पर। तो ये बिंदु P को जब हम A से मिलाए, तो A बिंदु P बिंदु को मिलाए तो कितना एंगल पर जा रहा है, थीटा एंगल पर। तो देखिए थीटा के सामने लंब, 90 के सामने क्या होगा, कर्ण, और ये क्या हो गया, आधार। हमको कर्ण चाहिए तो लंब स्क्वायर छोड़ा आधार स्क्वायर कर देंगे, मतलब x² प्लस क्या हो जाएगा, l² हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, P के कारण निकाल लिए, जिसमें r का मान पता चल गया, रूट अंडर x² प्लस l² है। अब देखो द्विध्रुव पर एक चार्ज नहीं है, एक और चार्ज है, कौन सा चार्ज है, +q। अब इसके कारण भी तो हम P पर निकालेंगे। ठीक है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, तो द्विध्रुव पर दो चार्ज है, तो दोनों चार्ज के कारण निकालेंगे। तो -q के कारण P पर निकालिए, दूरी देखिए इतना, और +q के कारण निकालेंगे, तो +q से P की दूरी देखेंगे, तो +q से दूरी निकालिए, तो देखिए मिलाते हैं, अब फिर से 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये भी कर्ण हो गया। अब देखो कर्ण, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, थीटा के सामने लंब, तो कर दीजिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये भी दूरी बराबर आया। तो हम देखिए कि दोनों चार्ज से P की दूरी क्या है, बराबर है। तो दोनों का पहले हम क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्र। सिंपल हम कैसे करें, जितना चार्ज रहे उन सारे चार्ज का जिस बिंदु पर निकालना उन सारे का क्षेत्र का मान निकाल लो। मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है kq/r², और जब निकल जाए तो दोनों को फिर क्या करो, जोड़ दो, तो निकल जाएगा टोटल क्षेत्र का मान। तो मेरी लिखेंगे। अच्छा, आप इसके लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, माना AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जिस पर समान मान के ऋणावेश धनावेश -q + q एक दूसरे से अलग दूरी 2l पर स्थित है। ठीक है, जो अब द्विध्रुव
के केंद्र बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु P लिया जाता है जो द्विध्रुव को क्या कर रहा है, लंबवत संधि विभाजित कर रहा है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर क्या हम रखते हैं, इकाई धनात्मक आवेश को रखते हैं और A और B बिंदु को P से मिलाते हैं, जहां AP दूरी और BP दूरी बराबर कितना है, √x² + l² होता है। इस तरह से हम लाइन को लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए निकालते हैं। तो द्विध्रुव के कारण निकालना है तो 2 4 तो दोनों का क्षेत्र निकाल ले पहले। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के A बिंदु पर रखे आवेश -q के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो A के कारण कहाँ निकाल रहा है, P पर। AP लिखो, जिसको E1 भी लिख सकते हो। अब बताओ, A पर एक ही चार्ज ना है और एक चार्ज का क्षेत्र कितना होता है किसी बिंदु पर, KQ/r²। तो रख दीजिए K, और वो माइनस लेके चलते हैं, नहीं सदिश में माइनस लेकर नहीं चलते हैं। माइनस किसके लिए होता है, दिशा के लिए। तो चार्ज कितना है पर Q, तो Q KQ/, एक से P पर निकाल रहे थे, A से P की दूरी r² रख दीजिए। तो KQ/, r का मान रखो √x² + l²। ठीक है, का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और आएगा KQ/x² + l²। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। तो हम देखिए विद्युत द्विध्रुव के एक चार्ज के कारण हम P पर निकालिए विद्युत क्षेत्र का मान। इसी प्रकार से दूसरे चार्ज के लिए निकालिए। तो इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के B बिंदु पर रखे आवेश +q के कारण बिंदु P पर का विद्युत क्षेत्र तीव्रता। सिंपल है, हम बार बार करना है, एकदम आसान डेरिवेशन होता है सब। जो जो चार्ज है उसका क्षेत्र निकालो, क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला KQ/r। तो पहला इस चार्ज के लिए KQ/r, इस चार्ज के लिए KQ/r। अब टोटल 2 चार्ज था तो टोटल निकालो, तो टोटल जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो कर दीजिए E2 बराबर क्या हो जाएगा, KQ/r²। तो KQ/B से कारण P पर, तो B से P की दूरी वही है √x² + l² का होल स्क्वायर बराबर हो गया KQ/, रूट से स्क्वायर खत्म, तो x² + l²। इक्वेशन हो गया सेकंड। देखिए और कोई चार्ज नहीं है द्विध्रुव में, 2 चार्ज दोनों के कारण निकालिए। अब कह रहा है कि टोटल निकालने के लिए, चूंकि हमको P बिंदु पर का टोटल क्षेत्र चाहिए, हम देख लिए कि P बिंदु पर किसका क्षेत्र है, तो A का भी क्षेत्र है और B का भी क्षेत्र है। तो टोटल निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने से पहले हम बता चुके आप लोगों को कि क्या देखना है कि जिस राशि को जोड़ रहे हैं वो अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो आप देख रहे हो क्षेत्र कैसी राशि होती है, क्षेत्र बल को दर्शाता है, और क्षेत्र कैसी राशि हो गई, सदिश राशि। इसलिए इसको जोड़ेंगे सदिश विधि से, और सदिश विधि से जोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है, √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा या cos अल्फा, जो भी आएंगे, जहाँ थीटा आपका क्या होता है E1 और E2, जिसको E है के बीच की क्या होगी, दूरी, और सॉरी थीटा क्या होगा, E1 और E2 के बीच का कोण। तो E1 और E2 को देख ले पहले कि है किस डायरेक्शन में, तब तो कोण निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जरा देखिए आप लोग जानते हो कि माइनस का क्षेत्र की दिशा इनवर्ड होता है और प्लस के क्षेत्र की दिशा आउटवर्ड होता है। तो देखिए तो P बिंदु पर निकालना है, तो A के कारण A पर कौन सा चार्ज है, माइनस, तो माइनस के लिए क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, क्या होगी, इनवर्ड, और यहाँ प्लस है तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ठीक है, दिखा दिए, प्लस के लिए क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ये हो गया इधर और ये हो गया इधर, ये हो गया कौन बाबू, AP, और ये कौन हो गया आपका BP, जिसको E2 लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो, E1। ये बन गया दोनों के बीच का कोण। अब जरा सा कोण निकालेंगे, तो देख लो अगर ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये त्रिभुज है, ये है ना त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण आप जानते हो कि अंतःकोणों के सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए इस त्रिभुज का सुदूर अंतःकोण कौन कौन है, थीटा और ये थीटा, तो थीटा थीटा 2 थीटा, तो बहिष्कोण 2 सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण कितना बनेगा, 2 थीटा। अब
हम देख लिए E1 और E2 के बीच का कोण कितना बन गया है 2 थीटा। तो हम जोड़ेंगे जब दोनों को तो दोनों के बीच का एंगल कितना लेंगे 2 थीटा। और एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए तो AP A के कारण P पर का क्षेत्र KQ बटा इतना, B के कारण P पर का क्षेत्र PQ बटा इतना। देखो तो दोनों का मान क्या है बराबर है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों के क्षेत्र का मान भी बराबर है और दोनों के बीच का कोण कितना है 2 थीटा है। तो दोनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ E1 बराबर E2 या जैसे लिखो E1 बराबर E2 नहीं लिखोगे तो EAP बराबर EBP कर देते हैं। EAP बराबर क्या है EBP है और दोनों को क्या मान लेते हैं बराबर है तो E मान लेते हैं और E का मान कितना आया था KQ बटा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और तथा और क्या आया EAP और EBP के बीच का कोण कितना है 2 थीटा है ना बाबू। तो अब जोड़ दो, इसलिए बिंदु निरक्षीय स्थिति में टोटल निकालेंगे जोड़ देंगे, इसलिए निरक्षीय स्थिति में रखे बिंदु P पर का कुल विद्युत क्षेत्र निकाल दीजिए, कुल विद्युत क्षेत्र। तो निकालेंगे तो टोटल के लिए P पर का बोलो फॉर्मूला, क्योंकि सदिश राशि है तो सदिश विधि से जोड़ेंगे और सदिश विधि से जोड़ने का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है EAP स्क्वायर प्लस EBP स्क्वायर प्लस 2 EAP EBP cos कितना है दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा, तो cos क्या रखेंगे 2 थीटा। और EP बराबर हम देख रहे हैं ऊपर से कि AP और BP दोनों का मान बराबर है, तो AP जहां है वहां भी E रख देते हैं, BP जहां है वहां भी E रख देते हैं। क्या हो जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E गुना E cos 2 थीटा। बस इसको आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा। ठीक है, बराबर। यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा। क्योंकि दो ध्रुव में दो आवेश तो दोनों का क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला किसी एक आवेश का क्या होता है, एक आवेश का अलग अलग निकाले, पहले माइनस का निकाले फिर प्लस का निकाले। क्या फॉर्मूला होता है माइनस का निकाले या प्लस का? फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का KQ बटा R स्क्वायर। जहाँ R क्या होता है जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु की दूरी जहाँ से आप निकाल रहे हैं जिस चार्ज से। तो हम ले लिए, देखिए तो एक का आया KQ बटा R स्क्वायर, दूसरे का भी यही आ गया, दोनों का क्षेत्र का मान बराबर। अब टोटल के लिए दोनों को जोड़ेंगे, क्षेत्र सदिश राशि तो किस विधि से जोड़ेंगे सदिश विधि से, और सदिश विधि से जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा जहाँ होता है जिन दो को जोड़ है उसके बीच का कोण। तो हम देखें AP और BP जिसको E1 E2 किए हैं उन दोनों के बीच का कोण कितना है 2 थीटा है। तो 2 थीटा एंगल पर दोनों को जोड़ दिए। अब सॉल्व कर लो तो E स्क्वायर क्या हो गया 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 2 थीटा, बस 2E स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचा 1 प्लस cos 2 थीटा। एक फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़े होंगे cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस माइनस को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा इस साइड लिख देते हैं। यहाँ चूंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पर आप क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पुट करेंगे तो क्या आया EP इक्वल टू अंडर रूट 2E स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा था। अब हम क्या किए यहाँ पर पुट कर दिए तो 2E स्क्वायर गुना 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका निकालिए तो 2 का रूट क्या हो जाएगा 2E स्क्वायर का ही और cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा। तो P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या आ रहा है 2E cos थीटा। 2E cos थीटा अब पीछे से देखिए E का वैल्यू हमको पता है KQ बटा इतना पुट कर देंगे और बचा cos थीटा का वैल्यू पुट करना। तो फिगर में देखिए एक त्रिभुज बन रहा है PAO या PBO, इस त्रिभुज में चलेंगे और cos थीटा यहाँ थीटा बन रहा है ना एंगल देख लो, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है या तो इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में या इस साइड वाला समकोण त्रिभुज, दोनों सेम है तो आप किसी से भी चल सकते हो। तो थीटा के सामने लंब कौन हो जाएगा x, 90 के सामने कर्ण कौन हो जाएगा r बराबर जो है। ठीक है, और
और ये एल क्या हो जाएगा आधार। अब कॉस लगाओगे तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो एल बटा क्या आ जाएगा आर। तो हम कॉस निकाल लिए और ई का वैल्यू पता है, इसको क्या कर देंगे पुट कर देंगे। पहले कॉस का वैल्यू निकालो, चूंकि ई बराबर कितना है के क्यू बटा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और चल दो त्रिभुज पी ए ओ में या पी बी ओ में, जिसमें भी चलिएगा आप। तो पी ए ओ ये कौन थीटा है, ये क्या था x, ये क्या था एल, ये था r, तो रूट अंडर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लगा ये cos थीटा। तो cos थीटा होता है आधार और बटा कर्ण, तो आधार हो गया आपका l और कर्ण हो गया आपका r, तो cos थीटा आ गया, cos थीटा बराबर आ गया l और बटा r का मान रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम लोग cos थीटा भी निकाल लिए और e का मान तो निकाले हुए थे, तो दोनों को पुट कर दो, इसीलिए EP इक्वल टू 2 e की जगह पर के क्यू अब बटा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा की जगह पर हो गया l अब बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्र निकालो, माइनस क्यू प्लस क्यू का क्षेत्र को जोड़िए, दोनों के बीच का एंगल देखकर 2 थीटा एंगल आया, उस पर जोड़ दीजिए। जहां 1 प्लस cos 2 थीटा है वहां पर हम रख दिए 2 cos स्क्वायर थीटा, दोनों को लिए e का वैल्यू निकाले हुए थे और cos थीटा का त्रिभुज से निकाल के पुट कर दिया, आ गया हमारा। तो EP बराबर, अब जानते हैं हम क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना होता है क्षेत्र, तो ऊपर में क्यों नहीं P होता है, तो ऊपर हम P लाएंगे तो K तो रहना ही रहना है, Q आई 2 को इसके साथ कर देते हैं, तो Q गुना 2L बटा यहाँ क्या कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर यहाँ क्या है 1 है, यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट मतलब कितना पावर 1/2, ध्यान दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 है और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2, बेस से पावर जुड़ेंगे तो 1 और हाफ इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, चूंकि क्यू गुना ट्वेल्व को क्या करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इतना की जगह पर p रख दिए और बटा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 आ गया आपका फॉर्मूला। इसीलिए निरक्षीय स्थिति में रखे बिंदु P पर का विद्युत क्षेत्र E बराबर P पॉइंट पर क्या आया P के ऊपर, तो ध्यान रखें P के रहेगा ही रहेगा, अब बटा क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। तो निरक्षीय स्थिति में ध्यान रखना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है P के तो ऊपर रहता ही है, अक्षीय रहता है तो ऊपर 2P के रहता है और निरक्षीय है तो P के है। ठीक है, तो P के बटा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब कंडीशन ले लेते हैं, कैसे ले लेते हैं, यदि x मच ग्रेटर देन l, मतलब x बहुत बड़ा है l से हो, तो आप जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है। अगर माथे से एक बाल टूट के निकल जाए तो कोई चेंज नहीं होता, वजन में कोई चेंज होता है, हाथी से एक चींटी उतर जाए कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से ये हाथी के बराबर वैल्यू है चींटी के बराबर, तो अगर हाथी में एक चींटी एक्स स्क्वायर में एल स्क्वायर पे एल स्क्वायर जोड़ भी दोगे तो एक्स स्क्वायर के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए इसको नगण्य लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये नगण्य है, मतलब ये इसके मान को चेंज नहीं कर पाता है, तो एल क्या लेंगे नगण्य लेंगे, चेंज जो करता है उसको नगण्य लेते हैं। ठीक है, तो EP बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा P के बटा ये नगण्य हो गया तो एक्स स्क्वायर पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो क्या आ जाएगा x3। फिर से देखो P के बटा इतना है, एक्स स्क्वायर में एल स्क्वायर जोड़ेंगे बहुत छोटा, जो इसके साथ जुड़कर इसके मान में जो चेंज कर रहा है उसको हम नगण्य ले रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा है बहुत छोटा है। तो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर जोड़ के भी क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पावर कितना हो गया 3/2, 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा x3। तो निरक्षीय स्थिति में क्या आया P के बटा x3, निरक्षीय स्थिति में क्या आया, निरक्षीय स्थिति में रखे बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, सिंपल विभव हम जानते हैं कैसी राशि है अदिश राशि, और किस पॉइंट पर निकालना है बिंदु P पर, ध्यान दीजिए किस बिंदु पर निकालना है बिंदु P पर निकालना है, बिंदु P पे किसके कारण द्विध्रुव, तो देखो द्विध्रुव पर एक चार्ज माइनस Q है एक चार्ज प्लस Q है, किसी एक चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है KQ बटा R, क्या होता है
के क्यू बटा आर। तो हम पी पर निकाल रहे हैं तो इसका विभव निकाल लेंगे, इसका विभव निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। मतलब कुल विभव बराबर हम लिख सकते हैं ए के कारण पी पर का विभव प्लस बी के कारण पी पर का विभव और दोनों को जोड़ के जो विभव आएगा वो हम निकाल लेंगे। जबकि दूरी का ध्यान रखिए, दूरी कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग तो निरक्षीय स्थिति में रखे बिंदु पी पर के द्विध्रुव के कारण विभव। तो भी पी बराबर कौन कौन है द्विध्रुव में? दो चार्ज, एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू है। माइनस क्यू एक पॉइंट पर है, प्लस क्यू बी पॉइंट पर है। तो ए पर के चार्ज के कारण पी पर का विभव और बी पर के चार्ज के कारण बिंदु पी पर का विभव। टोटल के लिए दोनों को जोड़ दिए। बोलिए विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू और बटा आर। बोलिए ए से पी की दूरी क्या था? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ए पर का जो चार्ज था वो क्या था? माइनस। हम जानते हैं कि अदिश राशि में चिन्ह क्या करते हैं? लेके चलते हैं। तो माइनस क्यू है तो माइनस लिख दिए, प्लस बी पर क्या हो जाएगा? के क्यू और बी पर का चार्ज प्लस है तो के क्यू और बटा बी से पी की भी दूरी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो प्लस ही माइनस करके क्या हो गया? जीरो और बी पर का विभव कितना आ गया? जीरो आ गया। तो हम ये देखें, इससे यह देखें कि निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र कितना आया बाबू? क्षेत्र आया क्षेत्र क्या आया? क्षेत्र आया पी के बटा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 और जब हम x बहुत बड़ा लिए l से तो क्षेत्र आया पी के बटा एक्स क्यू। जबकि विभव का मान क्या आया? जीरो। विभव क्या आया? जीरो। ध्यान रखना है कि लंबवत समद्विभाजक, सिंपल समझो, समद्विभाजक है तो समद्विभाजक है तो दोनों तरफ से दूरी बराबर होगा। दूरी बराबर है चूंकि द्विध्रुव है, एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है तो दोनों के लिए, एक के लिए विभव माइनस में होगा, एक का विभव प्लस में होगा और टोटल जोड़ोगे तो जितना प्लस उतना माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा? जीरो। तो जहां भी क्वेश्चन में लंबवत समद्विभाजक स्थिति देगा वहां पर का विभव आप क्या दोगे? जीरो। जबकि विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? पी के बटा एक्स क्यू। हम बार बार बोल रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र पूछे तो ऊपर पी के रखना है, ऊपर पी के रखना है। अगर अक्षीय है तो 2 पी के होगा और निरक्षीय है तो क्या होगा? पी के और बटा नीचे में क्या होगा? एक्स क्यू। नीचे क्या होगा? एक्स क्यू। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा निरक्षीय स्थिति का। ठीक है, तो आप देखिए आगे अगले क्लास में।